हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीक्रेट टीचर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टेंस के। हम इसके यूजेस और स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये लेसन उन बच्चों के लिए है जिन्हें टेंस की कुछ भी समझ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस के 3 टाइप होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस इज द वर्ब फॉर्म विच डिनोट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। टेंस जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पास्ट टेंस यूज टू डिनोट द पास्ट एक्शन, प्रेजेंट टेंस यूज टू डिनोट द प्रेजेंट एक्शन, फ्यूचर टेंस यूज टू डिनोट द फ्यूचर एक्शन। मीन्स पास्ट टेंस पास्ट के एक्शन को शो करता है और प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट के एक्शन को शो करता है। फ्यूचर टेंस यूज होता है फ्यूचर के एक्शन को शो करने के लिए। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, पहले हम लोग के पास टेलीफोन था जो कि पास्ट है, और अब हम लोग मोबाइल यूज करते हैं। फ्यूचर में हमें रोबोट दिख जाए जो कि लैपटॉप चलाता हुआ दिख जाए, तो ये हमारा फ्यूचर है, और ये प्रेजेंट एंड ये हमारा पास्ट एक्शन है। हर एक टेंस के चार टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस के बेसिकली 3 टाइप होते हैं और 12 सब टाइप्स होते हैं। बच्चों को एक चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है कि नाउन कौन सा सिमिलर है, कौन सा प्लूरल है, तो वो भी हम डाउट क्लियर कर देते हैं। नाउन का बेस फॉर्म हमेशा सिमिलर में होता है, उसमें अगर एस या ई एस ऐड कर दिया जाए तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। और वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल में होता है, वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल में रहता है, उसमें एस या ई एस ऐड कर दिया जाए तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब हम टेंस के टाइप को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ये साइंटिफिक ट्रूथ को दिखाता, साइंटिफिक फैक्ट को दिखाता है, और यूनिवर्सल फैक्ट को भी, या फिर वर्क डन जो कि डेली बेसिस पे किया गया हो। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस डॉट डॉट, इसका मतलब है प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के लिए सी राइट्स अ लेटर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है? ये द सन राइजेज इन द ईस्ट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि चेंज कभी नहीं हो सकता है। क्या सन वेस्ट में राइज हो सकता है? नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। सी हेट्स मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो भी एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस डॉट डॉट, मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और भी जो भी आएंगे वो। सी एग्जाम्पल के लिए सी इज़ राइटिंग अ लेटर, सेनोरिटा इज़ रनिंग, वी आर स्टडिंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी आर स्टडिंग, जो कि कंटिन्यूअस एक्शन है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था एक्शन और फिनिश हुआ है अभी अभी तुरंत, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए सी हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव ईटन द मीट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। जो कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो अभी भी एक्शन चल रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड एग्जाम्पल सिंपल सी रोट अ लेटर, सी किस्ड मी।
Past continuous tense. Past continuous tense used to denote an action going on at some time in the past. जो भी एक्शन पास्ट में कुछ टाइम के लिए चल रहा था उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ing. एग्जाम्पल, शी वाज राइटिंग अ लेटर, नीता वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं. तो मैं आपको ये बता दूँ, इफ टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट इज यूज टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर. अगर दो एक्शन पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट से हम लोग पहले एक्शन को शो करते हैं, दिखाते हैं. तो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कम्प्लीटेड अब बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यूजुअली अ लॉन्ग टाइम एगो, जो कि लॉन्ग टाइम एगो ही वो एक्शन हो गया है. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल के लिए, सी हैड रिटन अ लेटर, वी किंग हैड वोन द बैटल, वी किंग्स हैड वोन द बैटल. इवा ग्रीन हैड वोन द हार्ट ऑफ ऑडियंस. इवा ग्रीन जो है वो ऑडियंस का हार्ट जीत चुकी थी, उसे अब जीतने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही जीत चुकी थी. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट. जो भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए वो पास्ट में ही चला, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ing. एग्जाम्पल, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैड बीन डाइविंग इनटू द सी. सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying in future. जो भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो अब आगे होने वाला है, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल, सी विल राइट अ लेटर, रैगनर विल किल द फ्लैश. रैगनर फ्लैश को मारेगा, अभी तक उसने मारा नहीं, यहाँ पे ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शन और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, जो कि कंटिन्यूअस एक्शन है फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब ing. एग्जाम्पल, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, मोहन विल बी ओपनिंग द होल. फ्यूचर परफेक्ट. It is used to express an action which will happen, occur in future and will be completed by a certain time in future. जो कि एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट हुआ था और वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में ख़त्म भी हो गया, वो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ख़त्म भी हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, सी विल हैव रिटन अ लेटर, रीटा विल हैव किस्ड मी. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट इज यूज to talk about action that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future. जो भी एक्शन फ्यूचर में कुछ समय के लिए चलेगा उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, जो कि फ्यूचर में ये स्टार्ट होगा और वो फ्यूचर में कुछ समय के लिए चलेगा. उस एक्शन को शो करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing. एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई शैल हैव बीन क्राइंग. तो ये हमारा लेसन था, और अगर जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू